जय माता दी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए हमारे यहाँ ठंडक दोबारा शुरू हो गई है। कल से बारिश हो रही है यहाँ पे और अभी भी मौसम ऐसा लग रहा है कि बारिश होगी, तो काफ़ी ठंडक हो गई है। आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि आपके यहाँ मौसम कैसा हो रहा है अभी। तो आज हम बात करने वाले हैं रंगों की एलर्जी के बारे में, कि अगर रंगों से, होली के रंगों से हमें एलर्जी हो जाए तो हम क्या करें। क्योंकि देखिए होली का मौसम बिल्कुल पास में है और बस कुछ ही दिन बचे हैं होली के त्यौहार में। अब इस त्यौहार में लोग बहुत तरह के रंगों का यूज करते हैं और रंग खेलते हैं, एक दूसरे को रंग लगाते हैं। लेकिन वहीं पर जब हम थोड़ी सी सावधानी का ध्यान रखना भूल जाते हैं तो हम कुछ ऐसे रंगों का प्रयोग कर लेते हैं जो कि एक दूसरे के लिए हानिकारक साबित हो जाते हैं। या कभी मान लिया हम खुद वैसे रंग नहीं खेलते लेकिन कोई अगला व्यक्ति आकर के हमें वो रंग लगा देता है और हमें उससे एलर्जी हो जाती है तो भी दिक्कत होती है। तो आज मैं इसी टॉपिक पर आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। वीडियो को प्लीज़ बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप एक एक करके मैं आपको सारी चीज़ें बताती रहूँगी और सबसे लास्ट में मैं आपको सबसे अच्छी चीज़ बताऊँगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ बने रहिए वीडियो में। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है। तो देखिए रंगों से अगर एलर्जी हो जाए तो मैं सबसे पहले आपको बता दूँ आप कैसे पहचानेंगे कि रंगों से एलर्जी हुई है। देखिए जिन लोगों को शरीर में कभी भी खुजली महसूस नहीं होती, खुजली ऐसे मान लिया कहीं पे कभी भी हल्का सा खुजला गया वो तो नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन अगर इसे बहुत ज़्यादा खुजली कभी महसूस नहीं होती आपको, आपके शरीर में कभी जलन नहीं होती है, और कभी आपके शरीर में दाने छाले नहीं निकलते, चकत्ते नहीं पड़ते हैं, और एकदम से रंग खेलने के बाद तुरंत बाद 1-2 घंटे के बाद या रात तक या अगले दिन ऐसा महसूस हो कि इनमें से कोई भी लक्षण हो रहे हैं, तेज़ खुजली हो रही है, जलन हो रही है, दाने छाले पड़ गए हैं, यानी कि आपको रंगों से एलर्जी हो गई है। अब हम इसका ध्यान कैसे रखेंगे, तो सबसे आसान पहला उपाय मैं आपको बताऊं जो कि सभी के घर में है। हालांकि एक और वीडियो में मैंने कुछ और दूसरी चीज़ के लिए ये चीज़ बताई थी, इसमें भी कारगर है। आप 50 ग्राम कपूर पीस लीजिए और बहुत बारीक इसका एक पाउडर तैयार कर लीजिए और उसको 250 ग्राम नारियल तेल में मिला लीजिए और शाम सुबह आपको अपने पूरे बॉडी पे इसको लगाना है, या जहाँ जहाँ एलर्जी हुई है वहाँ पर लगाना है। और मलहम की तरह इसको बहुत अच्छे तरीके से लगाना है, यानी आपने 1-2 बूंद लगाया रगड़ के और आपका काम हो गया, ऐसा नहीं है। बहुत धीरे से ऐसे करके हाथ पे मलिएगा और धीरे धीरे करके अपने जहाँ भी आपको एलर्जी फील होती है वहाँ पे धीरे धीरे करके ऐसे करके आप अपने हाथ, मुंह या अपने पूरे बॉडी में आपको जहाँ भी फील होता है ऐसा वहाँ पे लगा लीजिएगा। उसके अलावा नीम मैंने प्रयोग बताया था, लेकिन उस तरीके से यहाँ पर नीम का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि आपको एलर्जी हुई है और ये एलर्जी तुरंत उभरी है और ज़्यादा हो गई है। अगर तुरंत नहीं ध्यान देंगे तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर आपको नीम का पानी सिर्फ लगाना नहीं है, आपको नीम पीना भी है। अब नीम कैसे पियेंगे, क्योंकि बहुत कड़वा होता है तो नीम को घोल के नहीं पी सकते। तो मैं आपको बहुत ईजी तरीका बता रही हूँ, बहुत आसान तरीका बता रही हूँ। आप नीम की बहुत मुलायम मुलायम पत्तियों को तोड़ लीजिए और उनको सिलबट्टे में पीस लीजिए, क्योंकि अगर आप मिक्सी में पीसेंगे तो ये गीला हो जाएगा और जो मैं बताना चाह रही हूँ वो आप कर नहीं पाएंगे। तो इसको आप सिलबट्टे में पीस लीजिए और कोशिश करिए कि बिल्कुल ये गीला ना होने पाए, जैसे भांग की गोलियाँ बनती हैं वैसे पीसिए इसको। उसके बाद में आप इतनी बड़ी बड़ी गोलियां बना लीजिए, कम से कम इतनी गोली ज़रूर होनी चाहिए। और अगर आपको लगता है इतनी नहीं गटक सकते हैं, आप नहीं निगल पाएंगे, तो उसकी छोटी छोटी गोलियां बना लीजिए। और उसके बाद में अगर आप इतनी बड़ी गोली बनाई है तो आपको 2 गोलियां निगल लेना है। देखिए अगर नीम घोल के आप पियेंगे तो ज़्यादा कड़वा लगता है, लेकिन अगर इसकी आप 2 गोलियाँ ऐसे ही गटक लेंगे, ये निगल जाएगा पानी के साथ, तो गले में हल्का सा महसूस होगा, बस 2-3 मिनट के बाद सही हो जाएगा। तो क्या करना है, आपको बिल्कुल गले के पास में रखनी है गोली अंदर मुंह के, और उसके बाद पानी पी लेना है। और ये गोली जब पेट के अंदर पहुंच जाती है तो अंदर से ये आपके ब्लड को साफ करती है, अंदर से जो भी जर्म्स पहुँचे हैं किसी तरीके से या जो भी एलर्जी हुई है वो सब तरीके से एकदम क्लीन कर देती है। और इससे आपके चेहरे का रंग भी एकदम साफ़ हो जाता है, क्योंकि जब दाने छाले निकालना बंद करेगी, शरीर की आपके जो तापमान को कम करेगी, साथ में ही जब शरीर की गर्मी बाहर निकलती है तो चेहरे का रंग अपने आप ही निखरना शुरू हो जाता है। वास्तव में आप करके देखिएगा, इससे रंग बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, चेहरे का रंग बहुत साफ़ हो जाता है, चेहरे में चमक आ जाती है। और अगर आपको लगता है इतनी गोलियां आप नहीं निगल सकते हैं, तो जो छोटी छोटी गोलियां आपने बनाई हैं उसमें की 4 गोलियां आप निगल लीजिए। ये आपको लगातार 40 दिन तक तो लगातार करना। हालांकि आपको 2-3
4 दिन के प्रयोग के बाद में फ़ायदा महसूस होगा और ये हो सकता है पूरी तरीके से एलर्जी ख़त्म हो जाती है। जो अगर जिन लोगों को हल्की हुई है उनको पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है, लेकिन आपको बीच में छोड़ना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल 40 दिन तक लगातार करना है, जिससे कि वो एलर्जी वापस ना आने पाए। उसके अलावा आपका चेहरा दिन पर दिन निखरता जाएगा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, अपना जहाँ पर भी आपके बॉडी में एलर्जी हुई है, नारियल तेल तो शाम सुबह आपको लगाना ही है। आपको बर्फ़ से सिकाई भी करनी है वहाँ पे। अब बर्फ़ से सिकाई कैसे करेंगे, फ्रीज़र में आपके बर्फ़ के टुकड़े रखे होते हैं, तो बस एक छोटा सा टुकड़ा निकाल लीजिए, किसी भी कपड़े में लपेट लीजिए, क्योंकि डायरेक्ट ऐसे नहीं पकड़ सकते हैं। और दूसरी बात, वो टपकने लगेगा, उसका जो पानी पिघलेगा। तो एक किसी भी कपड़े में आप लपेट लीजिए और बस इस तरीके से करके आपको पूरे अपने बॉडी के ऊपर, पूरे बॉडी के ऊपर जहाँ जहाँ आपको एलर्जी फील होती है वहाँ वहाँ आपको वो टुकड़ा घुमाते रहना है 3 से 4 मिनट तक। तो क्योंकि बर्फ़ ऐसे छूने से तो ठंडी लगती है, लेकिन बर्फ़ की तासीर गर्म होती है। तो ये जो इसकी सिकाई होगी बर्फ़ की, जर्म्स को मारने का काम करेगी और जो भी ये आपके बैक्टीरिया हो गए हैं या जिस तरह की भी एलर्जी है, तो ये पूरी तरीके से शांत होनी शुरू हो जाती है। अब मैं आपको बताती हूँ सबसे लास्ट तरीका, और बहुत ही अचूक तरीका है ये। मैं यूज़ कर चुकी हूँ, और जो चीज़ें मैं यूज़ कर चुकी होती हूँ या मैंने किसी को यूज़ कराई होती हैं, सामने प्रैक्टिकल देखा होता है, मैं वही चीज़ आपको बताती हूँ। तो आपको क्या करना है, आप आंवला रस ले लीजिए, वैद्यनाथ का आंवला रस ले लीजिए, और अगर वैद्यनाथ का नहीं मिलता है तो आप पतंजलि या और किसी अच्छी ब्रांड का आंवला रस ले लीजिए। और आंवला रस की 1 लीटर की बोतल आती है, बहुत महंगी नहीं आती है, लगभग आपको 150 से 200 रुपये की मिल जाएगी। 150 या 200 रुपये की आपको मिल जाएगी ये बोतल। तो आपको पीना कैसे है, क्योंकि आंवला रस भी बहुत खट्टा होता है। कुछ लोगों को जिनको खट्टास बहुत पसंद होती है वो तो पी सकते हैं। मैं तो आंवला रस का नाम ले रही हूँ तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है, क्योंकि मुझे खट्टी चीज़ें खाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन एक बार मैं भी काफ़ी बीमार थी, तो दवाइयों की वजह से दाने निकलने लगे थे, मैंने इसको काफ़ी दिन पिया है। तो वही तरीका मैं आपको बता रही हूँ, बहुत आसानी से आप पी पाएंगे। आपको पानी गुनगुना करना है, नॉर्मल पानी से मत लीजिएगा, क्योंकि नॉर्मल पानी के साथ में ज़्यादा खट्टा लगता है। तो पानी गुनगुना करिएगा, जितना आप पी सकते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि जब आप इसमें आंवला रस मिला देंगे तो वो ठंडा हो जाएगा। तो नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा गर्म करिएगा, और उसको बाद में आप आधा कप से थोड़ा ज़्यादा पानी ले लीजिए, और जितना आपने पानी लिया है उससे आधी मात्रा आप उसमें आंवला रस मिला लीजिए, या आप 2 चम्मच आंवला रस मिला लीजिए, और उसमें आप लगभग 4 चम्मच, या अगर 4 चम्मच में भी आपको खट्टा लग रहा है, यानी 4 चम्मच पानी मिलाने के बाद भी खट्टा लग रहा है, तो आप आधा कप पानी मिला लीजिए। जिस चम्मच से खाना खाते हैं उससे 2 चम्मच आंवला रस और उसमें आधा कप पानी मिला लीजिए और पी लीजिए। तो ये आपको खट्टा भी नहीं लगेगा, और इससे भी आपका फेस एकदम क्लीन हो जाएगा, आपके फेस का जो रंग है बहुत निखरेगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कारगर हैं, लेकिन ये भी आपको कम से कम 40 दिन पीना होगा। आप हालांकि जब पीना शुरू करेंगे तो बस 5-6 दिन में ही आपको रिजल्ट सामने नज़र आने लगेगा, सारे दाने छाले ये सब बंद होने लगेंगे। लेकिन इसको भी आपको सुबह बासी मुँह ही पीना है, इसके पहले आप कुछ नहीं खाएंगे, ना चाय पिएंगे, और आंवला रस और नीम पीने के बाद ही आपको आधा घंटे तक कुछ भी नहीं खाना है, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से आप अपने रंगों से होने वाली एलर्जी को बिल्कुल दूर कर सकते हैं। जो भी आपके मुंह में दाने निकल रहे हैं, और जो मैंने ये आंवला रस बताया, इससे तो अगर पिंपल्स निकल रहे हैं तो वो भी आपके ख़त्म हो जाएंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर करिएगा, इसलिए कि सभी लोगों को फ़ायदा हो सके। जिन लोगों को नहीं पता होता है, अगर आपके शेयर करने से किसी को फ़ायदा होगा तो आपको बहुत दुआएं मिलेंगी। नमस्कार, धन्यवाद।